वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चन है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम 4 क्वेश्चन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 4 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। आपके सामने एक कोन दी गई है, उसका जो डायमीटर है वो आपका 10.5 सेंटीमीटर है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और जो उसकी स्लांट हाइट है यानी तिरछी वाली जो हाइट है वो हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और हमसे कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए। गिवन जो जो चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है और हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का आपका फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया, वो आपका पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दी गई है तो हम अपने मन से 22/7 भरेंगे, ठीक है। और रेडियस हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, उस डायमीटर से रेडियस निकालने वाले हैं और एल हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायमीटर से रेडियस निकालते हैं। सो जो डी है वो हमें दिया है 10.5 और हमें पता है कि रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस क्या कहते हैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो यानी उसका आधा कर दो। तो चलिए करते हैं फटाफट। रेडियस निकालने के लिए हम 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने कुछ बच्चे पॉइंट देखकर घबरा जाते हैं तो वो घबराए ना, मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है तो आप क्या कीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या होती तो मैं नीचे 100 लगा देता और पॉइंट के बाद अगर नीचे 3 संख्या होती तो मैं नीचे 1000 लगा देता। पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपने नीचे 100 ये 10 लगाया तो आपके जो ऊपर 10.5 था ये बन चुका है 105 और नीचे जो आपका 2 × 10 एज इट इज रहेगा। ये 105 और 10 दोनों 5 के टेबल से कट रहे हैं तो चलिए काट देते हैं इन्हें। ये 5 2 10, ये भी 5 2 10 और ये 5 1 5। ऊपर बचा आपका 21, नीचे 2 और 2 2 2 4। इसको काटने की जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि हमारे पता है आंसर हमें पॉइंट में ही मिलेगा तो हम इसको एज इट इज रेडियस की जगह रखेंगे। तो करते हैं पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस की जगह हम रखेंगे 21/4 इंटू और एल यानी स्लांट हाइट की जगह हम रखेंगे 10 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो चीज़ आपको कट रही है आप उसे काट सकते हैं। 7 1 7 और 7 3 21। ये दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे। सो 2 2 4 और ये 11 टाइम्स में गया और ये आपका जाएगा 2 5 10। तो नीचे लिख लेते हैं फटाफट से क्या क्या बचा। नीचे तो आपका सब चीज़ कट चुकी है, कुछ नहीं बचा। ऊपर बचा आपका 11 × 3 और × 5, ठीक है। आप 11 × 3 × 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 165। सारी यूनिट हमारे सेंटीमीटर में चल रही है तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था आपका एरिया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए करते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2। Find the total surface area of cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है और हमें दिया क्या गया, हमें दी गई स्लांट हाइट जो कि हमारी 21 मीटर है और डायमीटर दिया गया हमें 24 मीटर। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम अपने हिसाब से 22/7 भरेंगे। रेडियस डायमीटर दिया हुआ है उससे हम रेडियस निकाल लेंगे और स्लांट हाइट हमें दी गई है तो फटाफट से इसका रेडियस निकालते हैं। आप जानते हैं रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है d/2 इन डायमीटर/2। तो डायमीटर हमारा 24 और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा आया 12, ठीक है। ब्रैकेट में एल प्लस आर में क्या रखेंगे हम, एल है हमारा 21 यानी स्लांट हाइट और ये जो हमारा डायमीटर था उसको हमने रेडियस बना के 12 करा। सो 12 फिल कर दिया। 22/7 एज इट इज, 12 एज इट इज। इसको ऐड करेंगे 2 और 1 3 और 2 और 1 3। कुछ भी कहीं पे कटने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेंगे हम 22 12 और 33 इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं 22 12 और 33 को मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा 8712 और नीचे 7 और जब इसको 7 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1244.57। ठीक है, सारा हमारा जो यूनिट है वो मीटर में चल रहा है तो हम इसको भी हम मीटर में रख के
मीटर स्क्वायर निकाल देंगे। ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन समझाएंगे किस तरह होगा। तो जल्दी करते हैं उसका हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो उसकी स्लांट हाइट है वो दी है हमें 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। जो चीज़ गिवन थी वो यहाँ पे लिख दी गई है, CSA ऑफ कोन और स्लांट हाइट, और हमें रेडियस और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई RL। कर्व सरफेस एरिया हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह 308। ठीक है, पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमको पता ही नहीं है, तो हम रेडियस की जगह R लिखेंगे, और जो हमारी स्लांट हाइट है वो हमें दी गई है 14, तो उसकी जगह लिखा जाएगा 14। जो चीज़ कटे उसे काट देते हैं, 7 1 7 7 2 14, 308 इस तरफ, 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 44, और इनटू में R 44 308, और उसको हम 44 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ वो आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 44। इस तरफ हमारा रेडियस अकेला रह गया। 308 को 44 से कट करते हैं फटाफट से, ये 2 2 4 2 2 4, ऊपर करते हैं 2 1 2, वहाँ पे कैरी 2 5 10 2 4 8, ऊपर बचा 154, नीचे बचा 22, इसको काट देते हैं, ये 11 बाद में जाएगा, 2 1 2 2 2, और ये 2 7 14 2 7 14, सो 77/11। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। रेडियस एज इट इज के बगल में लेके चलेंगे, 11 1 11 और 11 7 77, सो 7 जो था हमारा रेडियस यहाँ पे आता है। फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका कर लिया, रेडियस हमें निकालना था, निकाल लिया है। अब निकालेंगे इसका हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। पाई की जगह 22/7, R अभी अभी हमने निकाला जो क्या है हमारा 7, तो 7 पुट कर देते हैं, L प्लस R, L यानी स्लांट हाइट जो कि है 14, और R यानी रेडियस जो कि हमने निकाला है 7। 7 से 7 कट हो गया, यहाँ बचा 22, 14 + 7 यानी 21, और जब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारा आंसर आएगा 462। यूनिट हमारी सारी सेंटीमीटर में चल रही है, तो हमें लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस हमारा आ गया यहाँ पे 7, और हमारा यहाँ पे टोटल सरफेस आ गया हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। A conical tent is 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, आपकी कोन की शेप में आपको एक टेंट बना के दिया हुआ है जो कि 10 मीटर हाई है। 10 मीटर हाई का मतलब जो उसकी हाइट है वो हमें 10 मीटर दी गई है, और जो उसका रेडियस है वो है आपका 24 मीटर। हमें दो चीज़ निकालनी है इसे। फर्स्ट है हमारी स्लांट हाइट, इस टेंट की हमें तिरछी हाइट निकालनी है, यानी स्लांट हाइट, और कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेकिंग द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। आपको पता है इस टेंट को बनाने में कपड़ा खर्च हुआ होगा, और उस कपड़े की जो कॉस्ट है वो है 1 मीटर स्क्वायर की 70 रुपीज़, यानी 70 रुपये। तो हमें पता करना है कि इस पूरे टेंट को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो करते हैं फटाफट से। स्लांट हाइट निकालेंगे सबसे पहले हम, L एज इट इज रहेगा, H यानी हाइट हमें दे रखी है 10, तो यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर, और R यानी रेडियस हमसे दे रखा है 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे 100, प्लस लाएंगे 24 का स्क्वायर आपका होगा 576, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 676। 676 को बाहर निकालेंगे रूट से। रूट से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आपका, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिए, वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो यहीं पे मैं कर लेते हैं फटाफट से। 676, ठीक है, तो दो के पेयर बना लिए। जिस बच्चे को लॉन्ग डिवीजन मेथड ना आता वो पहले सीख ले, बहुत काम की चीज़ है, आपके आगे भी काम आएगा। पेयर हमारा यहाँ पे 2 2 4, 6 में से 4 गया आपके बच्चे 2, और 76 एच टीज, 2 को हम डबल कर देंगे, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे हमें सेम चीज़ रखनी पड़ेगी जिससे पूरा का पूरा कट जाए।
तो ये आपका कट जाएगा 46 से। सो 46 इंटू 6 आपका होता है 276। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। सो हमारा जो आंसर आया वो है 26। तो इसका रूट से जो बाहर आएगा वो होगा 26। ठीक है, सो जो हमारी स्लांट हाइट थी यानी एल वो आ गई है हमारी 26। हमने 676 को रूट से बाहर निकाल लिया है। सो अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवस। सो कॉस्ट ऑफ कैनवस, जो कैनवस बनाने में जो कपड़ा होगा वो कहाँ कहाँ लगेगा, वो केवल इस जगह पर लगेगा, यहाँ ऊपर, है ना। नीचे तो कपड़ा लगाता नहीं कोई, टेंट में केवल ऊपर ऊपर कपड़ा रहता है। और ऊपर का जो हिस्सा होता है ये हमारा आता है कर्व सरफेस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे हमें अपना कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट और इनटू रेट। रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और इनटू रेट एज इट इज लिख देंगे। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 24 और एल हमने निकाला अभी 26 इंटू रेट। रेट हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़। तो उसको लिखने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, लिखेंगे यहाँ पे हम 70 रुपीज़ अपॉन, अपॉन को हम पर मानते हैं, 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो जो चीज़ यहाँ पे कट हो रही है उसे हम काट देते हैं फटाफट से। सबसे पहले आप देखिए 26 है वो मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा क्योंकि वो हमारा एल है ना। सो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ सबसे पहले, तो 7 से आपका यहाँ कैंसिल होगा 10 बार में। और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। 22 एज इट इज, 24 एज इट इज, 26 और ये जो 10 बार में गया है तो यहाँ पे 10 भी हम एज इट इज लिख देंगे। अब फटाफट से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 22, 24, 26 इंटू 10 जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 137280 और ये हमारा आंसर है रुपीज़ में। सो एक टेंट के कपड़े में इतना पैसा खर्च होने वाला है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो चारों के चारों क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।